अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद एक अहम मौजू पर बात करना है जिसे हम कई दिहाइयों से इग्नोर करते चले जा रहे हैं। ये मौजू है डॉग किलिंग का, यानी कुत्तों का, गली के कुत्तों का मार कर या जहर देकर या गोली मारकर कत्लेआम या उनकी पॉपुलेशन को रोकना। ये चूँकि सुनने में तो गैर इंसानी लगता ही है, इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं और नुकसानात भी मौजूद हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डॉग किलिंग से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी गलियों में, हमारे शहरों में इतने सारे स्ट्री डॉग्स आए कहाँ से। तो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें तकरीबन 23,000 साल पहले जाना होगा। 2021 में एक स्टडीज़ पब्लिश होती है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की जानिब से, जिसमें यह बताया जाता है या एस्टिमेट लगाया जाता है कि तकरीबन 23,000 साल पहले इंसानों ने जानवरों को या कुत्तों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अब इसकी कई वजूहात सामने नज़र आती हैं। अब परसेप्शन ये लगाई जाती है कि एक दिन या किसी भी दिन कुछ ग्रे वुल्फ वो उस आबादी में आ गए जहाँ गोश्त पक रहा था, जो गोश्त की खुशबू सूंघते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और उनमें से जो अच्छे मिजाज की या नर्म मिजाज की या फ्रेंडली मिजाज के जो ग्रे वुल्फ थे वो इंसानों ने डोमेस्टिकेट करने शुरू कर दिए। और यूँ इब्तिदा होती है पेटिंग की। तो वो वक्त के साथ साथ वो जो ग्रे वुल्फ्स थे वो कुत्तों में तब्दील हो गए और उनके रवैये भी बिल्कुल चेंज हो गए। अब ओवर द ईयर्स इंसानों ने देखा कि बहुत सारे मुख्तलिफ कुत्ते हैं जिनकी मुख्तलिफ खुसूसियात हैं, यानी कुछ कुत्ते जो हैं वो रखवाली के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, कुछ कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ कुत्तों की ब्रीडिंग कराना शुरू की और मुख्तलिफ ब्रीड्स जो आज दुनिया में हमें नज़र आती हैं वो सामने आई। अब इनमें से जो सबसे मशहूर हैं, जिसमें जैक रसल है जो हंटिंग के लिए बहुत मशहूर है, गौलीस है जो रखवाली के लिए बहुत काम आता है, और डॉबरमैन, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो नस्ली तौर पर स्पेसिफिकली किसी काम को अंजाम देने के लिए पाले जाते हैं। अब एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आना चाहिए कि ये तो ब्रीडेड डॉग्स थे और ये तो इंसानों के डोमेस्टिकेटेड पेट्स थे, तो ये स्ट्रे डॉग्स कैसे बने? अब इसकी जो एक कॉमन वजह नज़र आती है वो है अबेंडनिंग द पेट्स, जिसमें जो डॉग ऑनर्स हैं या फिर जो आपका पेट है उसके ओनर्स हैं वो उस पेट को अबेंडन करते हैं। इसी वजह से 3 टाइप के स्ट्री डॉग्स जो हैं दुनिया में अभी मौजूद हैं। नंबर 1 वो हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट हैं, आपके गली मोहल्लों में आपको नज़र आते होंगे, और मोहल्ले वाले जो है वो गोश्त दे दिया कर फेंकते हैं या फिर कुछ खाना फेंक दिया करते हैं, और वो पार्शियली डिपेंडेंट हैं इंसानों पर, वो अपनी लाइफ गुजार। दूसरे वो स्ट्री डॉग्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो खुद अपना खाना ढूंढते हैं, कचरे में चले जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं। उनको पता होता है कि पानी कहाँ से ढूंढना है, रास्तों का तयन करना और उसको नेविगेट करना उन कुत्तों के लिए बहुत आसान चीज़ें होती हैं। गाड़ियों से न टकरना और गाड़ियों से कैसे बच के रोड क्रॉस कर जाना, ये उन कुत्तों को बड़े अच्छे तरीके से आता है। और तीसरे वो कुत्ते होते हैं जो पेट डॉग्स होते हैं बट अबेंडन कर दिए जाते हैं, यानी कुछ कुत्ते घर में रखे होते हैं और अगर वो ब्रीड कर लें या फिर बच्चे दे दें तो ओनर जो हैं उन कुत्तों को ले जाकर साइड पे किसी रेस्टोरेंट के आसपास छोड़ देते हैं, और ये सबसे आसान तरीका होता है उनसे जान छुड़ाने का। और वो सोचते हैं कि यार ये रेस्टोरेंट के खाना शाना खाकर ये कुत्ता जो है सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो कुत्ते सर्वाइव नहीं कर पाते। और उसी तरह अगर किसी बड़े कुत्ते को भी आप काफ़ी साल पाल पोस कर गली में छोड़ देते हैं तो वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाता जैसे एक इंडिपेंडेंट पालतू कुत्ता रिएक्ट कर सकता है, जिसका रिजल्ट ये बनता है कि वो कुत्ते उस मुआशरे में बहुत कम सर्वाइव करते हैं, और उसी की वजह से वहाँ बहुत सारे कुत्ते जो हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं, या फिर बहुत सारे कुत्ते जो हैं बहुत सारे वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते। स्कर्दू जैसे शहर या फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में स्ट्रे डॉग्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे शहरियों को लगती हैं वो ये हैं कि ये भौंकते बहुत ज़्यादा हैं और ये गलियों में फिरते रहते हैं। हमारे यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट भी है कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, नजिस हैं, जो कि एक गली का जो जानवर होगा वो अगर गाय भी है तो वो भी बिल्कुल उसी तरह गंदी है जैसे एक कुत्ता है। दूसरी हमारी परसेप्शन है कि कुत्तों की वजह से फरिश्ते हमारे घरों में नहीं आएंगे। ये समझने से तो मैं ख़ुद भी कासिर हूँ कि भला कुत्ते और फरिश्ते में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे है, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आया आज तक। इसके अलावा जो सबसे मेन इशू नज़र आ सकता है वो है रेबीज़ बीमारी का कॉमन होना, और कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज़ बीमारी बड़ी कॉमन हो जाती है। ये बीमारी सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि बिल्लियों के या फिर लोमड़ी या फिर रैकून्स, उन तमाम के बाइट करने से फैल सकती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इसका फैक्टर जो है बिल्कुल 0% है। आज तक कोई रेबीज़ का केस वहाँ नज़र नहीं आया, और पाकिस्तान में भी डॉग बाइट के जो केसेस आते हैं उनमें से तकरीबन इसका रेशो जो है
1 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 100,000 है। अब इन तमाम वजूहात की वजह से स्ट्रे डॉग्स को ख़त्म करने के सोल्यूशन के बारे में सोचा जाता है। फर्स्ट सोल्यूशन जो हमारी गवर्नमेंट्स को नज़र आता है स्ट्रे डॉग्स को ख़त्म करने का, वो सबसे पहला और सबसे आसान नज़र आता है, वो डॉग किलिंग का। अब डॉग किलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कुत्तों को जहर देकर या गोली मार देने के अमल को कहा जाता है, और ये इंतहाई गैर अखलाकी और गैर इंसानी रवैया है, या फिर किसी भी मखलूक को की जान लेना हमारे ना दीन में इजाज़त है और ना हमारे कानून में इसकी इजाज़त है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान इसकी कोई इजाज़त कहीं भी मौजूद नहीं है डॉग किलिंग की, और इसकी आपको 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है डॉग किलिंग की वजह से, या फिर किसी भी जानवर को मारने की वजह से। सिर्फ डॉग किलिंग में किसी भी जानवर को अगर आप हलाक करते हैं या ज़ख्मी करते हैं तो उसकी सज़ा हमारे लॉ में है। हमारा मज़हब भी कभी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता, या खुदा की बनाई हुई मखलूक को मारना कभी भी इस चीज़ की प्रमोशन इस्लाम में नहीं हुई है। हदीसों में भी आता है कि एक ग़ज़वे के दौरान एक आर्मी एक रास्ते से जा रही थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब करने के बजाय अपनी पूरी आर्मी का जो वे था उसको चेंज कर दिया। यानी इतनी रहमदिली और इतनी मोहब्बत और शफ़क़त की एक मिसाल है कि हमारे यहाँ तो कुत्ता गुज़र रहा होता है तो हम उसको पत्थर मारते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि मैं बचपन में जिस नेबरहुड में रहता था वहाँ बच्चे जो हैं ज़बरदस्ती एक कुत्ते को पकड़ते थे, ठीक है, खेलने के बहाने, और उसे एक टोले की सूरत में करीबी पार्क में ले जाया जाता था, और उस पार्क में ले जाके उसे फांसी दी जाती थी। तो ये मैं बचपन से अपनी आंखों से देखे हुए मैं अब बातें बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में कुत्तों को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि भाई इसको तो मारना, आपको सवाब मिलेगा इसको मारने से। एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को मारने को हम लोग इस तरह तरजीह देते हैं उसको। ये हर किसी की गली मोहल्ले का मसला है कि कुत्ता जा रहा है और हम पत्थर मार रहे हैं कुत्ते को। अब सवाल ये पेश आता है कि आया डॉग किलिंग की वजह से स्ट्रीट डॉग्स को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। डॉग किलिंग की वजह से किसी भी जानदार या किसी भी मखलूक को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुत्तों का जो प्रेगनेंसी टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 महीने का होता है, और आपको अपने एरिया की, या फिर अगर स्कर्दू में जो मुहिम अभी चलाई जा रही है नेक्स्ट वीक, उसमें आपको पूरे स्कर्दू के जो गली के कुत्ते हैं उनको मारना होगा। यानी इसको मारना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा मुश्किल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपने 2 कुत्ते भी छोड़ दिए तो वो 2 कुत्ते 2 साल के अंदर वही पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ा के छोड़ देंगे, और वो पूरी जो होल्डिंग कैपेसिटी ऐसा जी होती है कि किसी भी नेबरहुड में जितना कचरा होता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जिस पे वो कुत्ते निर्भर होते हैं, उससे ज़्यादा कुत्तों की तादाद कभी नहीं बढ़ेगी। अगर एक लिमिट है 15 कुत्ते हैं उस नेबरहुड में, तो 15 से ऊपर वो कुत्ते कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कुत्ते कभी 15 से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास खाने की शॉर्टेज हो जाती है, उनके पास पीने के पानी की शॉर्टेज हो जाती है, फिर एरिया के लिए लड़ने की भी शॉर्टेज हो जाती है। इसकी पॉपुलेशन को रोकना इसलिए इम्पॉसिबल भी नज़र आता है क्योंकि एक फीमेल डॉग अपनी लाइफ स्पैन अगर 7 साल में देखा जाए तो वो 78,000 और कुत्तों को जन्म दे सकती है। मतलब ये एक पूरी चेन बनती है, वो जन्म देगी और उधर से जो फीमेल डॉग होंगे वो मुख्तलिफ और कुत्तों को जन्म देगी, और ये पूरा सर्कल चलता रहेगा, और कुछ ही साल में आपके पास वही कुत्ते सारे दोबारा नज़र आने लग जाएंगे। अब एक और सोल्यूशन जो WHO हमेशा से रेकमेंड करता है वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग्स, और उनमें भी सबसे पहले पेट डॉग्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुत्तों की कम्प्लीटली नस्बंदी कर देना, यानी इनकी पॉपुलेशन को कम्प्लीटली रोक देना। अगर आप पॉपुलेशन रोक दोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कुछ सालों में जब आपके पास एडिशनल कुत्ते आपकी गलियों में रहेंगे नहीं, मौजूद ही नहीं होंगे। उसके साथ साथ WHO वैक्सीन प्रोग्राम्स और पेट कंट्रोल लॉज को भी इन्फोर्स करता है। वैक्सीन प्रोग्राम यानी आपके जो पेट्स हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना, और ताकि वो किसी भी और बीमारी में मुब्तला ना हो। उसके अलावा जो पेट कंट्रोल लॉ हैं उसमें ऐसे लॉज हैं जो कि अगर कोई ओनर अपने पेट को अबेंडन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। WHO हैबिटेट कंट्रोल प्रोग्राम को भी काफ़ी इन्फोर्स करता है, जिसमें आपके गली मोहल्ले या फिर आपके नेबरहुड्स, आपके मोहल्लों में जो कचरा फेंका जाता है उसकी साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब कचरा नहीं होगा तो गली के कुत्ते ही मौजूद नहीं होंगे। जितनी आपकी गलियाँ, जितने आपके एरियाज़ जो हैं साफ़ सुथरे होंगे, उतने आपको गली के कुत्ते कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी सिटीज़ में उनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने डॉग किलिंग की बेसिस पे ट्राई किया कि वो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को ख़त्म करें, जिसमें ब्राज़ील में सैन पाउलो में एक बार पुरजोश अंदाज में डॉग किलिंग की मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, बट वो फेल हो गई।
पाकिस्तान में एक NGO है CDRS जो बेंजी प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे एनिमल रेस्क्यू और एनिमल शेल्टर प्रोवाइड करता है और एनिमल राइट्स पे काम करता है। और ये पाकिस्तान का लीडिंग NGO है जो एनिमल राइट्स पे इस वक्त इस तरह काम कर रहा है। इन्होंने अपने TVNR प्रोग्राम के तहत यानी रोबस्ट ट्रैप, न्यूटर वैक्सीनेशन और रिलीज प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में बहुत कामयाबी हासिल की। इसी प्रोजेक्ट की कामयाबी की वजह से ये NGO अब लाहौर, कराची और पेशावर तक एक्सपेंड हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट की बेस पे एक इस्लामाबाद में एक शेल्टर होम भी इन्होंने क्रिएट किया है जहाँ गली के या फिर स्ट्री डॉग्स या स्ट्री कैट्स या फिर डंकीज या फिर कोई भी जानवर उनको रेस्क्यू किया जाता है और वहाँ लाकर ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दी जाती है, वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और उसके बाद उन्हें दोबारा रिलीज़ कर दिया जाता है। इसी प्रोजेक्ट की सक्सेस देखते हुए CDA ने लास्ट ईयर डॉग किलिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया और इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे कोई डॉग किलिंग का प्रोजेक्ट आम नहीं होगा। इसके साथ साथ For the first time, CDA inaugurates first ever government-owned stray dog center in Islamabad. स्कर्दो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो डॉग किलिंग के बजाय डॉग स्टरलाइजेशन के काम या फिर उनकी वैक्सीनेशन के काम पर ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि किसी मखलूक को मारना इंतहाई गैर इंसानी रवैया है। अगर इसी के बजट में थोड़ी सी और एडिशन करके फ्री स्टरलाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ओपन किए जाएँ तो यकीनन लोग भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और गवर्नमेंट के साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं और जो इदारे हैं वो भी अपना कंप्लीट कॉम्बिनेशन दिखाकर इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें नीदरलैंड्स और टर्की सबसे कॉमन हैं जिन्होंने अपने इन्हीं प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे स्ट्री डॉग्स की आबादी से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लिया। नीदरलैंड का जो प्रोजेक्ट सबसे मशहूर हुआ था उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम CNVR रखा था यानी कलेक्ट न्यूटर वैक्सीन एंड रिलीज़ प्रोग्राम और उसी की बेसिस पे उन्हें बहुत कामयाबी मौसूल हुई और आज नीदरलैंड में कोई भी गली का कुत्ता आपको नज़र नहीं आएगा, यानी आपकी गलियां बिल्कुल क्लियर होगी स्ट्रे डॉग से। एक और सोल्यूशन जो सबके सामने नज़र आता है और यूरोप में एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट भी चली थी बहुत सारी कंट्रीज़ में, वो ये थी कि एडॉप्ट डोंट शॉप, यानी हमारे मुल्क में और इसी तरह बहुत सारी और जगहों पर ऐसे कुत्ते हैं जो ब्रीडेड नस्ली कुत्ते होते हैं उनको ख़रीदने के लिए लोग लाखों रुपए लगा देते हैं और उनको लाया जाता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की या लाहौर की या हमारे रावलपिंडी की इन्वायरमेंट को देखा जाए तो एक हॉट क्लाइमेट एरिया है। अगर आप एक साइबेरियन हस्की को ला के रखोगे तो वो कभी भी उस इन्वायरमेंट में खुश नहीं रह पाएगा। उस इन्वायरमेंट में वही कुत्ते खुश रह पाएंगे जो हमारी गलियों में नज़र आते हैं हमें। तो इस मूवमेंट को प्रमोट किया गया कि आप बजाय कोई महंगा कुत्ता ख़रीदें, आप किसी ऐसे कुत्ते को या होमलेस कुत्ते को अडॉप्ट करें जिसके पास कोई घर नहीं, और इसी तरह आप अपने स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। स्कर्दो में इन तमाम मौज़ूआत पे कोई बात नहीं करता और अगर कोई बात करता भी है तो सबसे पहले लोगों का जवाब होता है कि हाँ, इंसानों को हुकूक नहीं मिल रहे, आप कुत्तों की बात कर रहे हैं, आप जानवरों की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस फैलाना या फिर किसी को बताना, लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये तमाम एक माशरे का हिस्सा है और वो कुत्ते भी उसी माशरे या फिर उसी इलाके के हैं जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं और वो एक सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। इसी के बेसिस पे हमारे एक यंग डॉक्टर हसनैन रज़ा जो है इन प्रोजेक्ट्स पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसको मोर स्टरलाइज और कॉमन करने की, हम लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे हम इन फ्यूचर प्रॉबेबली स्ट्रीट डॉग्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वक्त दरकार होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप 1 महीने के अंदर कुत्तों का सफाया कर देंगे, लेकिन आपको कुछ एक वक्त के बाद यकीनन गलियों से आपके सामने गली के कुत्तों को सफाया हो जाएगा। इसका एक जो कॉमन सोल्यूशन स्कर्दू के लिए जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करे और उन्हें कुछ कुत्ते हैं वो प्रोवाइड करे ताकि वो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो उनकी वैक्सीनेशन करा सके, उनकी जो न्यूटर है या नसबंदी है वो करा सके ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को रोक सकें। और इन तमाम 2 डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन से हम एक अच्छी एनवायरनमेंट या फिर एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं। आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि वो इस मामले को सीरियसली देखें और इस मामले के बेसिस पे जो भी सॉल्यूशंस उन्हें नज़र आते हैं, जो अच्छे सॉल्यूशंस नज़र आते हैं डॉग किलिंग के अलावा, उनको एक्टिवेट करे, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करे या फिर वॉलंटियर्स ढूंढे या फिर जो भी इंटरनेशनल NGOs इसकी सपोर्ट में हैं उनसे कोलैबोरेट करें और इस मामले को जितना हो सके जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी को मारना मुझे नहीं लगता किसी के हक़ में होगा।
उसके अलावा अगर आपको मेरी बातों में कुछ हकीकत नज़र आई हो या फिर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों, लॉजिकल लगे हों, तो अपनी आरा का ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट सेक्शंस में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।